सुबह सुबह शराज से ग्रोसरी मंगवाई। आज मेरी बहुत ही प्यारी और मुखलिस फ्रेंड मदीहा मुझे मिलने के लिए आ रही थी अपनी बेटी ज़ैनब के साथ। मदीहा को चाइनीज़ बहुत पसंद है, लेकिन मैंने ये सोचा कि आज सिंगापुरियन राइस बना लेती हूँ, क्योंकि सिंगापुरियन राइस भी काइंड ऑफ चाइनीज़ टाइप ही होता है और उसके अंदर नूडल्स भी होती हैं, ग्रेवी भी होती है और चावल भी होते हैं। तो यही इरादा किया था। साथ सोचा कि एग नूडल सूप बनाऊं और रेड वेलवेट केक। खाना बनाने से पहले हमेशा कोशिश होती है कि चूल्हा और स्लैब साफ कर लूं। इतना ऑर्गेनाइज हो जाए आप खाना बनाने से पहले, उतना आसानी होती है खाना बनाने के लिए। तो बस सफाई शुरू की, ख्याल आया कि एप्रन पहन लूं। जब से यूके आई हूँ, फ्रेंड्स और कजिन्स मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि गिफ्ट के लिए ना आपको एप्रन और डिश वॉशिंग ग्लव्स देंगे। उड़ाते ये मेरा मजाक है, मगर मैं इनको क्या बताऊं कि कितनी खुश हूँ ये सब करके। जी जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ देखने और सुनने वाले यही कह रहे होंगे कि 4 दिन का शौक है उतर जाएगा, मगर जब दुआ हो ना आपकी ये सब काम करने की और आपकी ख्वाहिश हो, तो फिर ये शौक नहीं उतरता। चलिए जी, सिंगापुरियन राइस की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल पैन में डालकर मैंने लहसुन डाल के चिकन को फ्राई कर लिया। जब चिकन का कलर चेंज होने लगा तो मैंने उसमें सोया सॉस, सिरका, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च डाली और फ्राई कर लिया। अब इसमें सिराचा सॉस और चिली हॉट सॉस जो है वो डाली और फिर केचप डालकर 5 मिनट के लिए इसको पकाया। चिकन ग्रेवी सॉस बिल्कुल रेडी है। अब बारी आई वेजीज काटने की। तो सबसे पहले मैंने टेबल को साफ किया और नूडल्स में डालने के लिए तमाम वेजीज को काटना शुरू किया। आपको पता है ना, चाइनीज में सबसे अहम काम जो होता है वो वेजीज को काटना होता है। दूसरी तरफ चावलों के लिए पानी गर्म होने के लिए रखा और नमक डालकर उसके उबाल आने का वेट किया। चावल उबल गए और अब एक कढ़ाई लेकर इसमें ऑयल डाला और जूलियन कटिंग में कटा हुआ जिंजर उस ऑयल में फ्राई किया। फिर गाजरें डाली, फिर इसमें पतली पतली कटी हुई कैबेज डाली और फिर शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने तीनों रंगों की ली थी, तो बहुत ही कलरफुल सा बनता है। इन सब चीजों को सॉटे किया और फिर स्प्रिंग अनियंस भी इसके अंदर डाल दिए। सिरका, सोया सॉस, सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया और बॉइल्ड नूडल्स जो थी वो इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से तमाम चीजों को मिक्स किया। सब कुछ रेडी हो गया था और सोचा था कि जब फ्रेंड आएगी तो इन तमाम चीजों को असेंबल कर लूंगी। कल रात ही को मैंने रेड वेलवेट केक बेक कर लिया था। केक को टॉप से कट किया और फिर बीच में व्हिप्ड क्रीम जो है उसको मैंने लगा दी लेयर। दूसरे केक का पीस ऊपर रखा। मिस्टर किपलिंग की आइसिंग को 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव ओवन में गर्म किया और ऊपर से स्प्रेड कर दिया। जब उसको स्प्रेड किया तो साइड से खाली केक ठीक नहीं लग रहा था, मुझे शक्ल उसकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं लग रही थी। तो जो व्हिप्ड क्रीम थी उससे मैंने उसको कवर करने की कोशिश की, मगर और ही मैसअप हो गया। मैंने उसको स्पैचुला से दोबारा सेट करने की कोशिश की और जो बचा हुआ केक था उसको भी स्प्रिंकल कर दिया ताकि ज़रा शक्ल उसकी सही लगे और बेहतर प्रेजेंटेशन हो। तो प्रेजेंटेशन भी कोई इतनी खास अच्छी नहीं हुई, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। जल्दी जल्दी जाके मदिया के आने से पहले मैंने कपड़े चेंज किए। सूप भी रेडी था, लेकिन अब कॉर्नफ्लोर डालकर उसको थोड़ा सा थिक करना था और फिर मैंने बोल्स में थोड़ी सी नूडल्स डालकर सूप डाला और फिर गार्निश किया उसको बॉइल्ड एग्स, चिली ऑयल और पीनट्स के साथ। सूप पिया और बहुत मजा आया। इट वाज टाइम टू असेंबल द सिंगापोरियन राइस। सबसे पहले चावलों की लेयर डाली, फिर नूडल्स की लेयर लगाई और ऊपर चिकन ग्रेवी डालकर मेयो सॉस से इसको गार्निश किया। इट लुक्स नाइस। मदिया ने कहा कि आप ही मुझे खाना डालकर दें, तो मैंने खुद से माँ की तरह खाना डाल कर दिया, लेकिन क्योंकि आयत मेरी माँ है इसलिए आयत ने अपना खाना खुद डाला। मज़े से हम लोगों ने अपना खाना खाया और फिर ज़बरदस्ती मदीहा ने बर्तन धोने का कहा कि बस आपने बहुत काम कर लिया, अब मैं बर्तन धोऊंगी। तो फिर मैंने ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया। मैंने कहा चलें, अगर आपको बहुत शौक है तो आप धो लें। फिर उसके बाद हमारा चाय पीने का इरादा हुआ तो पता चला कि फ्रिज में दूध ही नहीं है। तो फिर मैं और मदीहा जाके आसडा से दूध लेकर आए। दूध लाकर चाय भी मदीहा ने बनाई मसाले डाल के। तो चाय हम लोगों ने पी, केक खाया, बहुत सारी गप्पें मारी। आयत और मदीहा आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। आयत लव्स टू टॉक टू मदीहा खाला। काफी हम लोगों ने बातें की, एंजॉय किया और बहुत मजा आया। इट वॉज क्वाइट रिलैक्सिंग सैटरडे और वक्त का पता ही नहीं चला। बातें करते करते 7:30-8 बज गए। शी हैड टू रश होम क्योंकि उन्होंने अपने बेटे मिनहाल को खाना देना था। शी लेफ्ट, मगर हम लोगों ने बहुत मजा भी किया और बहुत अनवाइंड किया। और दिल में मेरे मौला अली की वो बात याद आ गई कि अगर आपका कोई एक मुखलिस दोस्त हो तो आप अमीर तरीन इंसान होते हैं। और मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई काफ़ी अमीर हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।